हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो पार्ट है उनको सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें? प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। इनको क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीन पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट में दे रखा है 1/√2, सेकंड में दे रखा है 7√5 और पार्ट थर्ड में दे रखा है 6 + √2। इन तीनों को अलग अलग हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड में इन तीनों को सोल्व करना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इससे पहले जो क्वेश्चन हुए हैं या फिर 1 पॉइंट में जो एक मेथड चल रही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, उसको यूज करना है। एक थ्योरम है 1.2, ठीक है, उसको यूज करते हुए, यानी दोनों को कहीं ना कहीं जहां पे भी यूज होंगे उनको यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो थ्योरम के बारे में मैं बता दूं। थ्योरम 1.2 में क्या था कि यदि कोई भी इंटीजर है और इंटीजर के स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, यानी कोई इंटीजर है उसके स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये थी हमारे पास थ्योरम 1.2। ठीक है, उसका भी यूज हो सकता है इसमें। ठीक है, और एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या था कि जो चीज आपको गिवन है, जो दिया हुआ है, यानी जो प्रूव करना है आपको, ठीक है, वो प्रूव उसको ना करके, प्रूव ना मान के उसको पहले से उसको उसका अपोजिट मानना है, यानी इरेशनल प्रूव करना है आपको। तो क्या मानना है? रेशनल मानना है उस नंबर को। रेशनल प्रूव नहीं होता है तो अपने आप में हो जाएगा, अपने आप ही वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? थर्ड का पार्ट फर्स्ट 1/√2, इसको हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन? यहाँ लिखो सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट का करते हैं 1/√2 का। 1/√2 का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करेंगे? पहले तो इसको हम मानेंगे क्या कि ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हुए इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बारे में हम लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे कि लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इतना लिखेंगे और साथ में क्या लिखना है हमें? यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, यानी इसको क्या माना है हमने? 1/√2 को क्या रेशनल नंबर मान लिया और यूज किसको कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हमने इसको ये मान लिया। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में इसका अपोजिट जो प्रूव करना है उसका अपोजिट लेके चलो आप, और लास्ट में जाके प्रूव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करना है? यदि इसको हमने रेशनल नंबर माना है तो 1/√2 क्या होगा? p/q के रूप में होगा। ठीक है, p यानी रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे p/q वेहर q नॉट इक्वल 0, यदि p/q के फॉर्म में है यानी रेशनल नंबर, यदि हम इसको मान लिया हमने, तो जो रेशनल नंबर की जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी ये फॉलो करेगा। यानी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन इसकी ये होती है। ठीक है, यदि कोई भी रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में होगा। दूसरी चीज, ठीक है, q नॉट इक्वल 0। ठीक है, तीसरी कंडीशन, जो ये क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन, p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब यहाँ पे यानी खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, या तो 1 से होंगे या खुद से, इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, p और q का दोनों का। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा आगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया? p/q के फॉर्म में एक रेशनल नंबर मान लिया, यानी ये एक रेशनल नंबर है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी ये चीज लिखने के बाद आपको ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर माना है। रेशनल नंबर की ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है, ये सारी की सारी इसकी कंडीशंस होती है। ठीक, अब क्या करते हैं? ये इसके इक्वल रखा हमने, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या आ गया? q इक्वल क्या आ गया?
ये इससे मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे, तो √2 और p, ठीक। अब ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये q की इक्वल ये आ गया, ठीक है, यानी p q के इक्वल ये आ गया, तो √2 है वो p से मल्टीप्लाई है। अब मैं p को इधर लेके आ रहा हूँ, q/p इक्वल क्या आ गया √2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनल ये, यानी ये √2 एक साइड में कर दिया हमने, q/p एक साइड में कर दिया। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास p/q है, ये रेशनल नंबर है, इसको उल्टा कर दूं, जैसे इसकी जगह होता 3/4 होता, तो 4/3 कर दूं मैं इसको, यहाँ पे यही तो हो रहा है, 4/3 हो रहा है, 3/4 था तो 4/3 हो रहा है। तो यदि उल्टा करने के बाद भी ये रेशनल नंबर ही होगा, 3/4 यदि रेशनल नंबर है तो 4/3 भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे √2 अलग आ गया यहाँ पे, यानी 1 से इसको q से करोगे तो q आ जाएगा, 1 को q से करोगे क्यों, और इसको इससे करोगे तो ये आ गया, तो √2 है वो q/p के इक्वल आ गया यहाँ पे। और √2 का हमें मालूम है क्या है, ये हम जानते हैं क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो हम आगे लिखेंगे कि √2 इज, वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, we know that √2 is irrational number, ठीक है। इतना लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 है वो इरेशनल नंबर है, और इससे अगली स्टेप में ये लिखेंगे हम q/p इक्वल √2, ये इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नॉट इक्वल इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या माना था हमने, 1/2 को, 1/√2 को क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। तो जो हमारा एजम्पशन था वो गलत हो रहा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। इतना लिखेंगे, यानी जो हमने एज्यूम किया था वो सारा का सारा गलत हो गया यहाँ पे। तो हमने क्या माना था, रेशनल माना था, तो रेशनल यदि ये गलत हो रहा है यहाँ पे, गलत साबित हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो रेशनल है वो रेशनल जो माना वो रेशनल नहीं है, तो इरेशनल होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे आगे 1/2 इज इरेशनल, ठीक है। और यहाँ नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे सिद्ध किया गया, ठीक है। तो आपको 1/√2 को इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, यानी सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए इसको रेशनल नंबर मानना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये कंडीशन लगती है, और p/q की फॉर्म में लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो q की इक्वल √2p आ जाएगा, और p को वापस इसके नीचे लेके जाएंगे तो रूट अकेला √2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। √2 के इक्वल क्या हो जाएगा, q/p, और ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी उल्टा कर दोगे किसी रेशनल नंबर को तो भी रेशनल नंबर ही बचेगा, होगा वो, ठीक है। और हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने, और ये हमारा जो अजम्पशन था ये गलत था, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे ये इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।